हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ आपके लिए क्या है। फोर ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। इन्हें स्थितियाँ खुद अपने अकॉर्डिंग चलानी है। ये चाह रहे हैं जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, मेरे हाथ से कुछ भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। ना ही मेरी लाइफ में जो अबंडेंस है वो छूटे, ना आप छूटे। थर्ड पार्टी है तो वो भी रहे, फैमिली है तो वो भी रहे। मतलब ये एक चुप सौ सुख वाली कहानी नज़र आ रही है यहाँ पर। कि इनको ये है कि मतलब अगर मेरे एक चुप रहने से, अगर मेरे कुछ चीज़ों को ना एक्सप्लेन करने की वजह से, अगर मेरी लाइफ में मेरी प्रॉपर्टी रहती है, मेरी लाइफ में मेरा पैसा रहता है, मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर रहता है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली रहती है, तो वाई नॉट। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट ये है, कोई तो है, किसी के पार्टनर तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ पे उनका कंट्रोल हो। और स्पेशली 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 मनी माइंडेड इंसान ये नज़र आ रहे हैं। और ये जैसे मनी पे कंट्रोल रखना चाहते हैं वैसे ही आप पे भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अगर ये नहीं आपसे एक्सप्रेस करेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आप पीछे पीछे भाग के आओगे। ये यहाँ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स। आपने कोई मैसेज कांटेक्ट किया है, आपने इनको कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करी है, जिसके रिप्लाई में क्या बोलें, जिसके रिस्पांस में ये क्या कहें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। इसलिए अभी तक शायद कोई रिस्पांस नहीं आया है आपके पास, अगर आपने कोई मैसेज किया है रिसेंट में। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन ने ना इस रिश्ते को बहुत कम एज में बनाया। मतलब मान लो जब आप इनसे मिले थे तो आप लोग ज़्यादा अच्छी एज नहीं थी, ठीक ठीक थे। तो यहाँ पर 20s की या 30s की एज तक ये रिश्ता बना है, उससे बात का रिश्ता नहीं है। मतलब 20-25 के बीच का ही मुझे रिश्ता नज़र आ रहा है जब आपका बना था रिश्ता। तो मुझे लगता है कि उस टाइम बहुत इमेच्योर थे, अभी इनको सब कुछ संभालना है, सब कुछ देखना है, अब मेच्योर हो गए हैं। हाँ, बट ये ज़रूर है कि फिर भी खोना नहीं चाहते हैं कंट्रोल। आप देख रहे हो ना कैसे उसने सारे पेंटिकल्स को पकड़ रखा है। कहने का मतलब वो हर स्थिति को संभालना चाहते हैं। अब ये आप तो नहीं चाहोगे ना कि पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो गए हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो भी आप उनके साथ रहो, ऐसा तो आप भी नहीं चाहोगे। और अगर पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो भी आप उस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन बने रहो, तब भी आप नहीं चाहोगे। तो वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर की एनर्जी है, बट ऐसा है। ओके। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है और इस रिश्ते में आप लोग जो है बहुत मतलब बचपन से ही लगा लो हो इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को अभी आपके पर्सन छोड़ नहीं पा रहे हैं, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं इस रिश्ते से। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, नाइट ऑफ कप्स बोल रही हूँ ना कहीं है उनको कि वो पोजेसिव बहुत हो रहे हैं कि कभी आप किसी और के साथ मूव ऑन हो जाओ, कभी इस पर्सन की लाइफ में इसका जो भी बना बनाया इसका एक एम्पायर है वो ख़त्म ना हो जाए। आपके पीछे आने की वजह से इनकी जो एक रेपुटेशन है वो ना ख़राब हो, क्योंकि हो सकता है कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, मुझे नहीं पता है किसके लिए, बट इनके लिए है ये डाउट इनके मन में। ठीक है। दूसरा कि इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं आए तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो बड़े मूड स्विंग्स चल रहे हैं। ये नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है, बहुत मूड स्विंग्स चल रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं चाह रहे आपको और आपसे मूव ऑन भी नहीं होना चाह रहे। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स है ना, वो यही बता रहा है कि थोड़े से है माइंड में वो चीज़ें। कभी मन करता है आपसे कनेक्ट करें, बात करें, और कभी मन करता है कि नहीं यार, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनकी लाइफ में जो इनकी एक जो इनका एक खुद का वो भी बना हुआ है ना, लिमिटेड एक इनका रूप इन्होंने आपको दिखाया है कि ज़्यादा बोलते नहीं है, तो वो चीज़ें आपके सामने अगर ये वनरेबल हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रपोज करने के बारे में सोचा जा रहा है। ओह माय गुडनेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पर्सन आपसे कुछ रूडली या तो बोले हैं, या आपका हार्ट ब्रेक किया है, या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा है जिसके लिए अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं।
दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है और आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता है इस पर्सन ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट नाउ ये आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। एम्प्रेस, मैं बोल रही हूँ ना, प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। देखो अभी भी देखो कंट्रोल है, एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे तो वो मतलब ऐसे ही कि जैसे कहीं ना कहीं कोई किसी का तो कंट्रोल होगा यहाँ पर। मतलब मान लो अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो इनकी मदर का बहुत कंट्रोल होगा, ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो इनकी सिस्टर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो भी अपनी स्टेबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच कर ही आ रहे हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, बट ये सच्चाई है। मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी कि नहीं जी आपके पीछे पागल हो रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, ऐसा कुछ। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। ये बात मैंने बता दिया आपको कि कहीं थर्ड पार्टी चली गई है तो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। वो सेल्फ केयर के उससे आ रहे हैं कि भाई उनकी लाइफ में वो जो एक कमी है ना वो आप पूरी करोगे। और ये बहुत क्लियर है, ये देखो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन को अब क्लैरिटी मिली है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं और आपसे ये मैरिज कर सकते हैं। हो सकता है ये अपनी मदर से आपकी बात कराएं और इस बारे में ये सोच रहे हो, ठीक है। अब सबके पार्टनर तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो जिसका जो हो वो बताना, क्योंकि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एम्प्रेस ग्रोथ को करता है रिप्रेजेंट, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हाँ आपके पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन इस न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देखो मैंने कहा ना आप इनके लिए बेस्ट हो, अभी बात बोली थी ना मैंने आपको कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है आप इनके लिए बेस्ट हो। पहले ये ऑप्शंस के पीछे भागते थे, पहले ये दूसरों को मनाने के पीछे भागते थे, पहले ये दूसरों के लिए जो है हमेशा अवेलेबल रहते थे, आपके लिए अवेलेबल नहीं होते थे, पहले ये पैसे के पीछे भागते थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बोला। अभी एनर्जी है कि जब आ रहे हैं ना आपकी तरफ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सारे दुनिया के धक्के खा के आ रहे हैं। वो मैं तो अपनी क्लियर वर्डिंग में बोलूँगी, आपको कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा ये, पर दुनिया के धक्के खा के आ रहे हैं, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स। अब आपको पता लग गया होगा मैंने आपको ये वर्डिंग क्यों बोली है। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो इन्हें लगा कि अब आप इनके लिए बेटर हो। देखो कदर करनी चाहिए एक टाइम पे, जब एक टाइम पे इंसान कदर ना करे तो फिर जो है भगवान कदर करवा देता है ना। हाँ, पेशेंस मैंने बोला था ना कि न्यू बिगनिंग करेंगे, बट कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखना पड़ सकता है, जैसे कमिटमेंट के लिए, जैसे यूनियन के लिए, या जैसे किसी तरीके के आउटकम के लिए, किसी डॉक्यूमेंटेशन के साइन के लिए, कुछ चीज़ों मतलब सोच विचार बहुत है। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है पहले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते थे किसी चीज़ को, बट अभी सुनेंगे भी, समझेंगे भी, वर्क भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, बट थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पेशेंस देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ना 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि हो सकता है फैमिली को मनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, ओके, सोसाइटी को मनाने में थोड़ा टाइम लगे, तो उस चीज़ का पेशेंस अगर आप रख सकते हो तो ये पर्सन तो रेडी है। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स कि ये स्टक है, सोसाइटी इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, इनकी लाइफ में खुद कोई डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है, जिसके लिए आपको पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर जो है सोचते हुए नजर आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके ही बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ये चाहते हैं कि आप पेशेंटली चीज़ों को डील करें, भाग कर जो है चीज़ों को डील ना करें कि मतलब अभी फैसला कर लो कुछ, ऐसा मत करना, ये इनका मन में विचार है, ठीक है। वीकली रीडिंग आ चुकी है, अगर आप वीकली रीडिंग देखते हैं तो सेकंड चैनल पर वीकली रीडिंग आई हुई है, चेकआउट कर सकते हैं, ओके। हाँ, अक्टूबर की रीडिंग्स भी आ गई हैं। लेट्स चेक मोर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गुडनेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये इतना ज़्यादा मतलब वेट कर रहे हैं ना, ये खुद भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट मैसेज का, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये
कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जैसे ये कंट्रोल कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है उस वेट के लिए। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं, मतलब सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है कि अब गिव अप, जो वेट है ना वो वेट गिव अप की तरफ जा रहा है इनका, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। मतलब इनको बहुत भार लग रहा है अब रिश्ते को बिना आपके आगे चलाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन को मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन ये सोचते कि आपने जिम्मेदारियों के चलते हुए इस पर्सन को छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आई जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को जो है छोड़ दिया, और ये पर्सन आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपने चीटिंग करी है इनके साथ। दी हैंग्ड मैन मुझे बता रहा है कि अवेकनिंग हुई है इस इंसान की, क्लियरली अवेकनिंग हुई है। देखो यहाँ येलो लाइट आपको दिख रही होगी, अवेकनिंग, और ये अवेकनिंग किसी और ने नहीं करी है, यूनिवर्स का कमाल है ये। देखो पहले ना बहुत किसी को बहुत ट्रस्ट करते थे, कोई तो फीमेल थी जिसको बहुत ट्रस्ट करते थे, मतलब पीछे, मतलब आंख बंद करके भरोसा था जिस इंसान पर, उस इंसान का सच सामने ले आए यूनिवर्स। और अनएक्सपेक्टेड है इस इंसान के सामने सच जो आया है ना आपके पार्टनर के सामने, वो इसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इसके लिए ऐसा हो गया जैसे दुनिया ही पलट दी हो भगवान ने इस इंसान की। मिस करते हैं आपको, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत रहा है, एंड केयर बहुत करी आपने भाई, सच में गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत केयर करी है इस इंसान की, सपोर्ट याद है। और मैंने बोला ना कहीं आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है आपका। दूसरा, यहाँ पर अगर बच्चे हैं आप लोगों के और आप मैरिड हैं और आप बच्चे हैं तो बहुत मिस करते हैं, ठीक है, पुरानी मेमोरीज बहुत मिस करते हैं। मैंने मैरिड का क्यों बोला है, वो ये कार्ड आया है इसलिए बोला है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो इक्वल गिव एंड टेक बहुत मिस करते हैं, जब आपका सपोर्ट बहुत रहता था, आपकी तरफ से इनिशिएट बहुत होते थे, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करते थे, वो समय बहुत याद करते हैं, ठीक है। अभी नहीं लगता है आप बहुत मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो आप ज़्यादा, ठीक है ना, लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने लग गए हो, ऐसे हो गए हो आप। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का आपके लिए जो है इंटेंशन क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, कंपैटिबल पार्टनरशिप और कुछ तो अच्छी एनर्जी दिख रही है भाई। देखो मैंने तो शुरू में ही आपको कह दिया था कि चाहे जो भी रिश्ता है आपका, मैं नहीं जानती हूँ किसी भी हद तक का रिश्ता हो, पर ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि दीदी आप व्यूज़ के लिए बोलते हैं। हाँ, व्यूज़ से याद आया, अभी आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में एक कमेंट आया हुआ है, तो मैं कमेंट में तो रिप्लाई करती नहीं, यहाँ रिप्लाई कर देती हूँ। तो किसी ने कहा दीदी आपके लिए तो सिर्फ एक कार्ड रीडिंग है और हमारे लिए तो हमारी पूरी ज़िंदगी है। अगर सिर्फ कार्ड रीडिंग होती ना, सिर्फ कार्ड रीडिंग होती तो इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता है। आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, वो रिश्ते में एंड करना चाह रहे हैं, वो आपको याद करते हैं, वो पर्सन वेट कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, वो पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं। इतनी होती मेरी रीडिंग, मुझे क्या करना है इतनी डेप्थ में जाके, मेरे लिए तो बस कार्ड रीडिंग है। मैं क्यों इतने डेप्थ में सोचती रहती हूँ, मैं क्यों कार्ड्स के अंदर की जो है चीज़ें निकालती रहती हूँ कि क्या है इसमें और क्या हो सकता है इसमें। सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं होती। अगर सिर्फ कार्ड रीडिंग होती तो आप, जिसने भी ये कमेंट लिखा है वो भी टैरो रीडर होता या होती, जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम नहीं पढ़ा। बट ये सिर्फ एक कार्ड्स नहीं है मेरे लिए, ये मेरे भगवान है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या विचार है इस इंसान का आपके लिए। कॉल इन योर सोलमेट। अभी अभी मैंने कहा आपको बहुत कंपैटिबल हो आप इस पर्सन के लिए, एक सोलमेट कनेक्शन ये फील करते हैं भैया आपके साथ, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अभी बोला आपके पर्सन की लाइफ में से कोई गया है इसलिए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन किसी को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ओके। ये एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। मैसेजेस इंक्लूड करते हैं इस पर्सन के, क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले कार्ड का मैसेज है, देख लो, आपको पता होगा। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में जो बताना चाहते हैं। उन्हें भी फील होता है आपके बिना
अलग अलग सा या डिसकनेक्टेड सा, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, ठीक है, चाहते हैं वो आपको अपनी लाइफ में वापस। ओके, चलो नेक्स्ट एक्शन देखें, या पहले मैं नेम इनिशियल्स देख लेती हूँ। WFHIVEK आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे फिर, ठीक है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। 10 of Wands, the Chariot, 2 of Pentacles and the Magician and 6 of Swords। देखो, मैंने कहा था कोई छोड़ के जा रहा है या कुछ हुआ है जिसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि चाहे उनके लाइफ में कोई भी हो, कितनी भी जिम्मेदारी हो, कोई भी चीज़ ना छोड़ पा रहे हो, तब भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कुछ तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो वो विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ तो वो टेक्निक लगा रहे हैं, जो कि यहाँ आया भी है, अफर्मेशन वाला कार्ड जो आया था, कि वो आपको बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये रियलिटी पता है मैं ये क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ रहे होगे, ठीक है। 6 of Swords एंड Ace of Pentacles यही बता रहा है कि डेफिनेटली पर्सन जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में से, उसमें एंडिंग चाहते हैं। अब उनके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, एंडिंग चाह रहे हैं, हील चाहते हैं, हीलिंग करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। एंड देखो एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपको जो कांटेक्ट मैसेज मिल सकता है ना, उसका कहीं ना कहीं टाइम आपके लिए अभी थोड़ा सा ये लगा के चलो कि 6 आवर्स भी हो सकता है, 6 डेज भी हो सकता है, 6 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी है। थर्ड पर्सन देखते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजिंग चल रही हैं चीज़ें। और आप देखो यहाँ देखो ना, अब यहाँ भी पेज ऑफ सॉर्ड्स में बोल रही हूँ आपको, कुछ ना कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, जहाँ पर कुछ चीज़ें तनावपूर्ण हैं, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। विद इन 1 मंथ ना कुछ हो ऐसा जो कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ या तो कुछ हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर अभी, या 1 महीने के अंदर कुछ होगा अभी। 10 ऑफ कप्स, देखो मैं आपको एक मिरेकल बताती हूँ। मैंने अभी जो देखा, आपको इत्तेफाक लगेगा, मेरे को तो मिरेकल लगता है, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे साथ बैठते हैं जब मैं रीडिंग करती हूँ। ये देखो, मैंने ना जब एस ऑफ सॉर्ड्स निकाला ना, तो मैंने ऐसे करके एक कार्ड देखा, कार्ड देखना आप, ठीक है। और उस टाइम मैं बोलने लगी कि शायद ये मैरिड है उस इंसान से, थर्ड पार्टी से, ठीक है, या मैरिज को लेकर कुछ चल रहा है पंगा, ठीक है। कार्ड्स देखो, दोनों 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। सो इनकी या तो ये मैरिड है इस इंसान से, या मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है दोनों के बीच में, कमिटमेंट या तो दे नहीं रहे हैं, या फिर ये आपसे कमिटेड है तो इनको कैसे कमिटमेंट देंगे, है ना। या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या दोनों ही मैरिड हैं और दोनों ही इस रिश्ते में ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। आपस में ये टाइमिंग दे नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से कंट्रोल गेम चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं फैमिली की एनर्जी, की फैमिली एक्चुअली आपके बारे में सोचती क्या है, पहले ये देखूंगी, फिर मैं देखूंगी कि आउटकम क्या है। फैमिली में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचोगे ना, उसी की एनर्जी आएगी, तो उनका ध्यान कर लो, जिसके भी बारे में आप सोचना चाह रहे हो वो क्या सोचते हैं आपके लिए। देखते हैं फैमिली में से क्या एनर्जी है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो फैमिली भाई, तो स्पेशली अगर आप अर्निंग हो ना, अगर आप अर्निंग हो, अगर आप कमाते हो, तो ये एनर्जी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। अगर आप अर्निंग हो तो उनको ये लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो एंड आप परफेक्ट हो भाई, ठीक है। देखो परफेक्ट हो आप दोनों तरफ ध्यान दे सकते हो, अपने ऑफिस में भी ध्यान दे सकते हो, आप घर में भी ध्यान दे सकते हो, आप फैमिली भी संभाल सकते हो और आप अपना ऑफिस भी संभाल सकते हो। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है, बाकी आप लोग जानना और मुझे बताना यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या चाहती है फैमिली। पेज ऑफ कप्स, फैमिली चाहती है न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में, चीज़ें ठीक हो जाएं और कहीं ना कहीं होप है फैमिली को भी, ठीक है। एक प्रपोजल लाना चाह रही है फैमिली। यहाँ पर ना 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि अभी तक शायद क्रॉस रोड्स पर थे ये लोग, अभी तक इनको कुछ आपके बारे में ज़्यादा था नहीं, पैसे के पीछे या अपने काम करियर के पीछे, या फिर
कुछ चीज़ों को लेकर इनको था कि जैसे होता है ना कि भाई हमारी तो एक रेपुटेशन है ये वो, उस चीज़ की वजह से ये आ नहीं रहे थे आगे, बट अभी ये प्रपोजल लेकर आ सकते हैं चीज़ों को ठीक करने का। ओके, यहाँ गाइडेंस देख लेते हैं, और मैं क्षमा मांगूंगी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है। मैं कई बार कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी फैमिली बैठी है बिल्कुल सामने और मेरे साथ बैठ के रीडिंग कर रही है, वो मेरी रीडिंग सुन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ऐसे कई बार ना थोड़ी बहुत मैं ऐसे बोल भी देती हूँ, तो माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े भी हैं मुझसे जो रीडिंग देखते हैं, और माफ़ी अगर मैं कुछ गलत कह देती हूँ तो। सेल्फ केयर, आपका अपने आप से प्यार करना आपको सब कुछ लाइफ में दिलवा सकता है। दूसरा, अपोलोजाइज। देखो यहाँ पर दो इमेजेस हैं, और दोनों इमेजेस देखो कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलर लग रही होंगी। तो आपको ये कहा जा रहा है, पहली बात तो अपने आप से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत हार्श एनर्जी डाल रखी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने कोसना स्टार्ट कर दिया है। अपनी सेल्फ से माफ़ी मांगो, अपने आप से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा ना ऐसा सोचा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी ये गलती, मेरी क्यों भाई, किस लिए? मैंने कई बार कहा है एंजल्स की मर्जी होती है जो भी हमारे साथ होता है, ठीक है। आज ही अपने आप को एक लेटर लिखो माफ़ी का, ठीक है, उसको मंदिर में रखो, और अपने ईश्वर से भी माफ़ी मांगो कि मैंने जो अपने साथ किया ना उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना, और फिर उस लेटर को आप जो है बर्न कर दो, ठीक है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं सुकून आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है। और ये बात मुझे भी कहते हुए पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे रोना क्यों आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ कि आप अपने आप को भी डाउट करते हो। मत करो अपने आप को डाउट। जब अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हार जाओगे ना, तो सारी दुनिया आपसे कॉन्फिडेंस हार जाएगी। अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ केयर कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।